अब आज के समय में कुछ बांग्लादेशी यूट्यूबर्स और नेता भारत को आंखें दिखा रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी प्रभाव में आकर भारत विरोधी वीडियो बनाना, ये दावे करना कि भारत ने कुछ गलत किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की वजह से ही उनका देश कितना दम तोड़ रहा था। और आज पाकिस्तान को क्या हालत है। जनवरी 2026 में पाकिस्तान की आर्थिक संकट डूबा हुआ है। कर्ज जीडीपी का 80% से ज्यादा, बाहरी कर्ज 130 अरब डॉलर से ऊपर, राजनीतिक अस्थिरता, 27वें संशोधन से सेना का दबदबा बढ़ा, न्यायपालिका कमजोर हुआ, सैन्य बजट बढ़ रहा है लेकिन अर्थव्यवस्था गिर रही है। पाकिस्तान आज गरीबी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। ये खुद तो संभाल नहीं पा रहा है, फिर बांग्लादेश को क्या सीख दे रहा है। अब भारत कैसे बांग्लादेश को बैंड बजा सकता है। दोस्तों, भारत के पास कई लीवर है। सबसे पहले फरक्का बैराज। अब जानते हैं फरक्का बैराज क्या है। फरक्का बैराज 1975 में भारत ने गंगा नदी पर बनवाया, कलकत्ता पोर्ट के सिल्ट को बचाने और पानी को भागीरथी हुगली में डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन इससे बांग्लादेश में सूखा बढ़ा, कृषि प्रभावित हुई और नदियां में सूख गई। 1996 में गंगा जल संधि के तहत पानी साझा होता है, लेकिन अगर भारत बंद कर दे तो बांग्लादेश में बाढ़ या सूखा आ सकता है, अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। इसी तरह 3 बीघा कॉरिडोर। आप जानते 3 बीघा कॉरिडोर क्या है। 1974 के इंदिरा मुजिब समझौते के तहत भारत ने 3 बीघा यानी कि 1.5 हेक्टेयर भूमि बांग्लादेश को लीज पर दी, ताकि उनमें इनक्लेव ढागराम और अंगरपोटा तक पहुंच पाए लोग। 1992 में लागू हुआ, 2015 की लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट और मजबूत हुआ। अगर भारत इसे बंद कर दे तो बांग्लादेश की जो एनक्लेव है ढागराम और अंगरपोटा, ये अपनी बांग्लादेश से अलग थलग पड़ जाएंगे। इसके अलावा भारत के बंदरगाह जैसे कलकत्ता, हल्दिया से बांग्लादेश के निर्यात आयात की सुविधा मिलती है। ट्रांजिट प्रोटोकॉल से नदियां और सड़कें इस्तेमाल होती है। अगर भारत सब बंद कर दे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ठप हो सकती है, व्यापार रुक सकता है, पानी की कमी में कृषि बर्बाद, बाढ़ की तबाही, ये सब बंद करने से बांग्लादेश की जीडीपी गिर सकती है, बेरोजगारी बढ़ेगी और अराजकता फैल सकती है।